और दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मनीष शर्मा इस समय उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि रुड़की नगर निगम की सीट जो है मेयर पद की, वो जो महिला आरक्षित हो चुकी है, जनरल महिला। तो उसको लेकर आवेदन निरंतर आ रहे हैं। जिले यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं शोभाराम प्रजापति जी के पास आज राखी शर्मा जी भी पहुँचे हैं। उसी क्रम में आइए बातचीत करेंगे आज इन्होंने किन किन पदों पर आवेदन किया है और किस प्रकार की शिष्टाचार भेंट हुई है। जी स्वागत है समर्थ भारत न्यूज में। राखी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने दावेदारी पेश की है, आवेदन दिया है, क्या कहने, किस पद पर आपने आवेदन किया है और क्या लगता है कि जो आपने आवेदन किया है वो भारतीय जनता पार्टी उसको निर्वहन करेगी, आप पर भरोसा जताएगी? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी। और मनीष जी, बात ऐसी है, मैंने मेयर पद के लिए दावेदारी करी है जी, है ना। और पार्टी को मैं समझती हूँ कि इस पर विचार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड पार्षद थे, सभासद रहे हैं वो नगर पालिका में। उसके बाद में मैं 2 बार से पार्षद हूँ और मैं कई सारे भाजपा के बहुत पदों पर रही भी हूँ और एक सक्रिय सदस्य हूँ। काफ़ी मैंने काम करा है। तो अगर पार्टी धरातल पे काम देखेगी तो मैं समझती हूँ मेरा होना चाहिए जी। और बाकी पार्टी की इच्छा है, जो सही होगा हम उसके साथ लगेंगे और काम करेंगे। तो एक ही पद पर किया है आपने मेयर पद के? नहीं, मैंने पार्षद के लिए भी किया है और IIT वार्ड से मैंने अपने बेटे की दावेदारी भी करवाई है, वार्ड नंबर 6 से। अच्छा, तो मतलब 3 आज आवेदन दिए हैं आपने। अपने लिए भी पार्षद के लिए किया है, हाँ, और मेयर का भी किया अपने लिए और बेटे के लिए भी जो है किया है पार्षद। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 6 कौन सा पड़ रहा है? IIT जी। तो आइए बेटे से बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पहुंचे हैं, आज आवेदन किया है, तो चुनाव लड़ने की इच्छा है मन में? जी, घर वालों को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, चुनाव देखते हुए बड़ा हुआ हूँ जी, घर वालों को काम करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो उसी प्रकार मेरा भी मन आगे बढ़ गया। तो चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे हुई? मतलब आप क्या समाज सेवा करना चाह रहे हैं और किस प्रकार के कार्य करेंगे आगे? समाज सेवा में तो पहले से है, लेकिन एक पद पे अगर समाज सेवा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है जी। तो मन में क्या है, किस प्रकार से सेवा करेंगे लोगों की? भाई, मोदी जी की रणनीति है, मोदी जी चाहते हैं युवा आगे बढ़े जी, तो हम भी चाहते हैं युवा आगे बढ़े जी। तो फिर उस पे मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का भी हो और ये बहुत सीखेंगे उससे जी, मम्मी से सीखेंगे कैसे काम होता है, क्या कैसे होता है। चलिए, तो मतलब आवेदन हो चुका है, आप लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। आइए हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष इस समय यहाँ पर उपस्थित है, बातचीत कर लेते हैं। भाई, सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि भाई कितने आवेदन आ चुके हैं? और बातचीत कर लेते हैं। जो सीट जो है महिला, जनरल महिला आरक्षित हुई है सामान्य, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे? निरंतर जो है आवेदन आ रहे हैं, तो पूछना चाहूँगा, जनरली वैसे ही पूछना चाहूँगा, मतलब सटीक तो नहीं, लेकिन लगभग मेयर पद के लिए अभी तक कितने आवेदन आ चुके होंगे? मेयर के पद लगभग है, क्योंकि मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर है कि हमारे आवेदन भी ज़्यादा ही आने चाहिए जी। तो आ ही रहे हैं, 30 तो आ चुके हैं। केवल महिला सीट जब से, वैसे तो ज़्यादा है पर 30 तो केवल महिला सीट पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस लायक है कि वो कुछ भी मांग सकता है। मेयर भी मांग सकता है, विधायक भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। हर कार्यकर्ता का हक है, तो सभी का स्वागत है। सभी अपने आवेदन लेकर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी के आवेदन कल तक, कल या परसों तक सबके आवेदन की इकट्ठा करके भेज दिया जाएगा। अच्छा, पूछना चाहूँगा जिलाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से 30 आवेदन अभी आप बता रहे हैं आ चुके हैं, क्योंकि महिला सीट है, और अगर मान लीजिए सामान्य पुरुष होती तो और भी ज़्यादा, तो संभावना है कि अभी 10-20 और भी आ जाएंगे। तो किस प्रकार समय में बिठाया जाएगा भाई? किस प्रकार से प्रत्याशी चुना जाएगा? क्या कैपेबिलिटी देखी जाएगी? क्या हुनर होना चाहिए प्रत्याशी के अंदर? उसका मतलब क्या रहेगा, मानक क्या रहेगा टिकट देने का? मेरी पार्टी के जो नेतृत्व है उसे सबके बारे में पता है। मेरी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, जिसे भी नाम लेगी, उसी पे लिए इसके सब कार्यकर्ता एक साथ हैं। पर टिकट मांगना सबका हक है, पर मेरी पार्टी जिसके भी नाम का जाहिर डिक्लेयर कर देगी उसी के सब साथ है। और पार्टी सभी कुछ देखती है, कार्यकर्ता भी देखती है, पुराना भी देखती है, नया भी देखती है, किसने क्या काम। पार्टी का आकलन सबका है, तो पार्टी अपने हिसाब से जिसे भी देगी उसी के सब साथ। ठीक है, धन्यवाद। सुशील त्यागी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है, ये बातचीत कर रहे हैं। 1-2 प्रभारी भी हैं, 1-2 सवाल मेरे मन में जिज्ञासा है वो लेना चाहूँगा। स्वागत है आपका समझ भारत न्यूज में। धन्यवाद। त्यागी जी, कहीं से सुरसुराहट है, या यूँ कह लीजिए सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन
आनंद फानन या किसी भी तरीके से चुनाव आ गए नगर निकाय के, तो पार्टी की सदस्यता भी ले ली, जुड़ भी रहे हैं या अभी जुड़े भी नहीं, लेकिन आवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं टिकटों की। अगर इस प्रकार के किसी व्यक्ति का टिकट होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहेगी? क्या होगा टिकट? पहली बात तो ये पूछूंगा कि हो सकता है, अगर हो गया तो फिर क्या स्थिति रहने वाली है? देखो मनीष जी, आपने बताया कि पार्टी में लोग जुड़ना चाहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन पार्टी में जुड़ने के जो मानक हैं उन मानकों पे जो खरा उतरता है पार्टी नेतृत्व उसी को ज्वाइन कराता है। जिले में हमारी बड़ी इकाई जिला अध्यक्ष है, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है। उन मानकों पर खरा उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। दूसरा प्रश्न था आपका टिकट। टिकट भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, पर्यवेक्षक आएंगे, उनके मानक हैं, उन मानकों का जो भी पैनल बनेगा उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय कर दे, वो नया हो पुराना हो, पार्टी नेतृत्व जीतने की संभावना वाले व्यक्ति को ही अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे, उसी को जीत देंगे। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए नया व्यक्तित्व भी है जिसने अभी कुछ ही समय पहले पार्टी ज्वाइन की है, अगर टिकट उसको हो जाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी? पार्टी तो एकजुट है। कहाँ बताइए आप, कभी ऐसा आपने देखा कि पार्टी हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है और वर्टिकल डिवीजन कहीं हुआ हो आज तक? 1951 से आज तक तो बताओ मुझे। नहीं, सांसद के जो अभी चुनाव हुए थे तो उसमें जो एक सिंबल दिया गया था, एक नारा दिया गया था 500 पार, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सीटें घटी, बड़ी नहीं, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, वहाँ भी कहीं ना कहीं विरोधाभास था। तो क्या तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए इस प्रकार के व्यक्ति को होता है तो क्या विरोधाभास नहीं होगा? आप समर्थ भारत ये जो पोर्टल चलाते हैं, इसको आपने एक रूम से स्टार्ट किया होगा। आपकी ये इच्छा होगी कि एक बड़ा इसका जो है हाई प्रोफाइल कार्यालय बने जी, और इसकी रीच जो है वो रुड़की से ना होकर जिले में हो, जिले से स्टेट में हो, ये मन में रहती है ना। तो पार्टी अगर 400 पार का नारा दिया था तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए तो एक बड़ा लक्ष्य दिया था, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच जाए उसके लिए प्रयास तो किया ना जी। हम 240 है तो लक्ष्य बड़ा रखना कोई अपराध थोड़ा ही है? नहीं, अपराध नहीं है, वो तो सही बात है, मोटिवेशन तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए वो लक्ष्य रखा। तो ठीक है, हम लगातार जीते, हमारी सरकार आई, नहीं जीत पाए, जो कमियां थी उनको आगे दुरुस्त करेंगे, उसके बाद हम हरियाणा में जीतते, उसके बाद हम महाराष्ट्र जीतते, लगातार हम जीतते ही हैं। तो बात निगम निकाय चुनाव की है, आप याद रखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मानक हैं और जो सोर्सेज हैं, जो सोर्स हैं, उनके आधार पर ही यहाँ प्रत्याशी का चयन होगा। और मैं आपके चैनल के समर्थ भारत के न्यूज के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रत्याशी, सशक्तिकरण, जो महिलाओं का सशक्तिकरण था उसके अनुसार पहला कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी रुड़की की सीट को महिला सीट किया गया। हम कहते नहीं, करते भी हैं, और उसी क्रम में रुड़की के मेयर के पद को हमने महिला के लिए आरक्षित किया है और निश्चित मानकर चलिए ऐसा प्रत्याशी होगा जो सर्वाधिक मतों से जीत। चलिए, धन्यवाद सुशील जी। लेकिन एक सवाल और मेरे मन में बन रहा है लास्ट जी, पिछली बार का नगर निकाय का जो बोर्ड था आपने भी देखा होगा, कितना चला, कितना नहीं चला, कितना गतिरोध रहा जो पार्षद गण थे उनके द्वारा। क्या जिस प्रकार से महिला सीट बनाई गई है तो सशक्त महिला कोई इस प्रकार की इन लोगों को कंट्रोल कर लेगी जिन लोगों को पिछली बार जो है पुरुष नहीं कर पाया था? इस बार मतलब मैं ऐसे नहीं कर महिलाओं के विरोधी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी रही हैं पिछली बार, तो क्या मानते हैं? देखो, जहाँ तक पार्षदों का बात है, पार्टी की नज़र प्रत्येक पार्षद पे भी है। किसने बोर्ड में पार्टी के अनुशासन को कायम किया और किसने पार्टी के अनुशासन को भंग किया, एक एक डाटा उन्हीं बिंदुओं पर होगी। यही तो पार्टी का काम है, 5 साल उनका काम था। हमने पहले जिसको सिंबल दिया था उसने अपना प्रदर्शन वहाँ क्या किया, पार्टी के अनुशासन को भंग किया कि उसको कायम किया, ये पार्टी इन 15 दिनों में देखेगी। तो मतलब ये मानक रखे जाएंगे, 100% रखे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। गौरव जी, कुछ कहना चाहेंगे भाई? जैसे कि आइए खड़े हो जाइए, जैसे कि चर्चा रही है आपके द्वारा भी जो है अर्धांगिनी का आवेदन दिया गया है, क्या मानते हैं पार्टी कितना भरोसा जताने वाली है? नहीं, आवेदन कोई पार्टी को नहीं दिया गया है और क्या कहते हैं, ऐसी कोई अभी इच्छा भी नहीं है, और अगर भविष्य में कभी कुछ ऐसा होगा तो वो आपको बताएंगे। तो मतलब इस बार कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, दावेदारी नहीं करेंगे? नहीं, देख लीजिए गौरव जी, अभी समय है। नहीं, अगर ऐसा कुछ बनेगा तो बता देंगे। आप भी तो नहीं है अभी, आप भी हैं, हम भी हैं। ठीक है, ठीक।